आपने देखे कि मैं बेड से नीचे कैसे उतरती हूँ। इससे पहले भी आपसे मैंने शेयर की कि मैं फ्लोर से व्हीलचेयर पे नहीं जा सकती हूँ, व्हीलचेयर से उतरती हूँ धीरे धीरे। तो वो वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की। मैं सोफ़े से उतर सकती हूँ, चढ़ने की कोशिश करती हूँ, उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हूँ। तो मैं फ्लोर से मैं ऊपर चढ़ नहीं पाती हूँ। तो आप देखिए, अभी मैंने बेड से नीचे उतर गई। मैं आराम से उतर सकती हूँ। पहले मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाती थी। मेरे ऑपरेशन के बाद पहले मैं एकदम ठीक थी। जो भी नए आए हो, जिन्हें आपको मेरी स्टोरी नहीं पता कि मैंने मेरे पैरों की ताकत मैं कैसे खो दी हूँ, तो उसके सारे आई लॉस माई लेग के सारे वीडियो का लिंक, मेरी लाइफ स्टोरी मतलब कैसे हुआ, तो उसका सबका मैं वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देखिए। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ तब मैं 15 साल की थी। और बचपन में मेरे पैरों में एक पोलियो हुआ था। तो जब मैं 5 साल की थी, ऑपरेशन करके वो ठीक हो गया था। मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। उसके बाद भी चलती थी। सब लोग पूछते हैं कि आप अपने पैरों को क्या आप जन्म से आप चल नहीं पाती? नहीं, मैं पहले ठीक थी। और जब मेरा पैरों के ऑपरेशन हुआ मतलब 5 साल की, उसके बाद मैं एकदम ठीक थी, लाइफ चलती गई। बट जैसे 6-7 में मैं जाती गई तो मैं ना थोड़ा ऐसा झुक के चलती थी। तो मुझे अच्छे से याद है, मेरी नानी हमेशा बोलती थी सीधा होके खड़ी रहे, सीधा होके चल, झुक के क्यों चलती है? तो मुझे लगता था कि शायद मैं ही जानबूझ के झुक के चलती होंगी। बट जैसे थोड़े देर ऐसे स्ट्रेट होके चलती थी ना, तो मैं थक जाती थी। तो मुझे ये इसके बारे में नहीं पता था कि मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे अभी भी याद है, 10th में मैं ऐसे ही हॉस्पिटल लेके गए थे, क्योंकि मैं दुबली पतली थी, खाना ज़्यादा नहीं खाती थी। तो इसीलिए मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने मुझे देख के बोले इसका ऑपरेशन है। तो मैं खुश हो गई कि चलो अब मेरा पीठ ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक साइड ना, इस राइट साइड धीरे धीरे हड्डी बढ़ रहा था। तो जब उसका एक्सरे किए, एमआरआई किए, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा स्पाइन में कितना प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरा स्पाइन कैसा है। और डॉक्टर बोले थे, मैं चंद्रपुर पे रहती हूँ, महाराष्ट्र चंद्रपुर पे। तो यहाँ पे बोले ऑपरेशन नहीं है, आप नागपुर जाओ। नागपुर गए, वहाँ पे मैं 3 दिन थी। पूरे एमआरआई किए, एक्सरे किए, तो सब करके बोले कि इसका ऑपरेशन यहाँ भी नहीं होगा, बॉम्बे में होगा। तो फिर घर आए तो मुझे लगा चलो बॉम्बे जा रही हूँ, बड़ी सिटी है, बड़ा हॉस्पिटल है, अच्छे से होगा। बट मम्मी अब बहुत डरती थी कि चंद्रपुर पे नहीं हो रहा, नागपुर पे नहीं हो रहा, बॉम्बे क्यों भेजी, इतना बड़ा कौन सी बीमारी है? ऐसा कोई बीमारी नहीं था। मेरा स्पाइन ऐसा स्ट्रेट नहीं है, ऐसा बैंड है। आज मैं शेयर कर रहूँगी, और उसको देख के सच में आप भी डर जाओगे कि सच में मेरा कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर से मैं पूछी, फिर पापा, मैं और मामा गए थे। फिर डॉक्टर से मम्मी पूछी थी, पहले पूछना नॉर्मल ऑपरेशन होगा तो करना। तो डॉक्टर ने जैसा चेकअप किए और बोले कि ठीक है, इसका डेट इस डेट में आना है। तो मैं पापा से बोल रही थी पहले पूछो नॉर्मल ऑपरेशन होगा ना। तो डॉक्टर मुझे देखे, बोले क्या बोल रही हो? तो पापा ने बोले पूछ रही है, उसकी मम्मी से बोल के आई। उसकी मम्मी बोले नॉर्मल ऑपरेशन होगा तो ही करना, और पहले पूछना। तो डॉक्टर बोले हाँ, नॉर्मल ऑपरेशन होगा। तो वो दिन मुझे याद है, मैं इतना खुश हो गई थी। तो मेरा रीढ़ का हड्डी कैसा है आपको मैं कैसे देखूँ? रुको एक मिनट में बैक। तो ये है मेरा स्पाइन। ये देखो, ये ऊपर गर्दन है, और यहाँ से देखो कैसा एकदम टेढ़ा है। मैं आपको बता पा रही हूँ कि नहीं? तो देखिए, ये पूरा स्ट्रेट होना था, बट ये कैसा बैंड है। तो इसको काट के सीधा करने गए, तब मेरा पैरों की ताकत चले गई। और मेरे पास बहुत, ये देखो, जे हॉस्पिटल, और यहाँ देखो मेरा नाम लिखा है, कहाँ गया, जवा। और तब मैं 15 साल की थी, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम दे के गई थी। तो इसमें बहुत सारे हैं, मतलब बहुत क्या कहते हैं, इसमें एक्सरे है, ये एमआरआई है, और बहुत सारे हैं। वो तो मैंने लाई नहीं, पापा के रूम पे है। तो यहाँ पे ये एमआरआई की रिपोर्ट है। ये तो एक एमआरआई मैंने ली हो, ऐसे कितने सारे हैं। मुझे ये सब बोलो, मुझे ये सब मुझे नहीं समझता है। और इस पर भी मेरा नाम लिखा है, आपको दिखेगा तो आप ज़रा फोकस कैसे करूँ,
यहाँ पे जवा लिखा है। कैमरा फोकस भी नहीं कर रहा। कैमरा फोकस। ये तो एक MRI है। एक MRI कितने सारे हैं, मैं कैसे बताऊँ। ये देखो सब, पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इसको मैं क्या रिपोर्ट बोलूँ। ये देखो मेरे सब। मुझे ना बहुत लोगों ने कमेंट किए, पूछे कि आपका इंजरी लेवल क्या है। तो आपको सच बोलूँ, मुझे नहीं पता, और मैं कभी डॉक्टर से पूछी भी नहीं थी कि मेरी इंजरी लेवल ऐसा कुछ होता भी है, मुझे वो भी नहीं पता था। तो ये जो एक रिपोर्ट है, इसमें ना लिखा है कि D3, D6, D5, 6 और D10। तो इस पर मैं ना बाद में यूट्यूब पे सर्च करके देखूँगी कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लेवल कैसा चेक करते हैं रिपोर्ट देख के। तो अभी मैं अच्छे से नहीं देखी, तो ये पापा को मांगी तो पापा ने ला के दिए। तो इस पर आपको कैसे दिखाऊँ। तो ये जो मेरा गर्दन से ये स्पाइन है, तो ऐसा बैंड है। तो ये वाला पूरा स्ट्रेट करने वाले थे डॉक्टर। तो डॉक्टर बोले थे कि फर्स्ट ऑपरेशन में हड्डी को सीधा करेंगे, और सेकंड ऑपरेशन में पूरा ये जो स्पाइन है मेरा ऐसा बैंड, तो इस पे रॉड देके उसको सीधा करेंगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ना मेरे पैर बहुत लंबे हैं, तो इसमें भी लाइफ देखो प्रॉब्लम ही है। आप बोलेंगे इसमें भी ये बोल रही है, तो पापा को बोलती हूँ, पापा मेरा स्पाइन कितना अंदर इसमें ऐसा बैंड है, इसको सीधा करेंगे तो मेरी हाइट तो और इतनी बढ़ जाएगी। तो पापा मम्मी बोलते, हाँ अगर तुझे ये बीमारी नहीं होता स्पाइन का, तो तू हाइटेड होती थी और अच्छी होती थी। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मेरी वजह से मैंने अपने पैरों की ताकत खो दी। देखो इसमें किस्मत बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जब जो लिखा होता है वो किसी ना किसी ज़रिए होगा। तो डॉक्टर ने तो बोले थे मेरा नॉर्मल ऑपरेशन होगा, तो डॉक्टर ने क्या गलती की है या मेरी किस्मत में लिखा था तो ऐसा हो गया। और अब तब तो यूट्यूब ये सब नहीं था, फ़ोन, तब मेरा ऑपरेशन हुआ तो फ़ोन भी कुछ लोगों के पास ही थे, नए फ़ोन। तो अगर पता होता था थोड़ा लेट करती थी, बट डॉक्टर बहुत बोले कि ये सबसे अच्छा है ऑपरेशन के लिए। तो खैर हो मेरी किस्मत, वो सब छोड़ दो, जो हो गया। फिर ऑपरेशन के बाद मैं हिल नहीं पाती थी, डुल नहीं पाती थी, अभी तो खुद में उतर रही हूँ। फ्रेंड, आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करो। आप मुझे बहुत सपोर्ट किए हो, आपके कमेंट पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलो मेरा वीडियो पूरा देखो, और जो कुछ मैं गलती करती हूँ जिन्हें भी पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोलो। तो चलो, बहुत बात करती हूँ ना। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से नीचे से मैं बेड पे जाने की कोशिश करती हूँ। पहले एक तकिया लेती हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए, थोड़ा ऊंचा हो जाए। और जैसे कि मैं खिड़की पे पकड़ के मैं खड़ी होती हूँ, जो वीडियो मैंने आपसे शेयर की, खिड़की ऊपर है, हाथ खिड़की पे हाथ ऊपर पकड़ के मेरे बॉडी को पूरा खींच के मैं उठ जाती हूँ। बट यहाँ बेड पे ना मैं ऊपर पकड़ने का कुछ मुझे मिलता नहीं। तो अभी आप देखो, और सिर्फ एक प्रॉब्लम होने से होता है मेरा स्पाइन। जैसे कि डॉक्टर ने 2 ऑपरेशन करेंगे बोले थे, तो पहला जैसा ऑपरेशन किए मेरे दोनों पैरों की ताकत चली गई। तो जो मेरा स्पाइन, जो मेरा बैंड है, तो उसका ऑपरेशन और किए ही नहीं, तो वो स्ट्रेट हुआ ही नहीं। तो अब बैठती हूँ ना तो मैं बैंड हो जाती हूँ। आप मुझे हमेशा देखते होंगे, तो लोग मुझे पहले भी बोलते थे कि सीधा चल, तो मैं स्पाइन ही मेरा ऐसा बैंड है, मैं कैसे सीधा चलूँ बोलो। और बहुत लोग मुझे अभी भी मुझ पे ही ब्लेम करते हैं कि मेरी वजह से मैंने मेरे पैरों को खो दी। तो कौन अपना पैर खोना चाहता है, मैं तो ठीक होना चाहिए थी ना। तो खैर वो तो लाइफ है। तो देखो मैं कैसे ऊपर चढ़ नहीं पाती, क्योंकि मेरे घुटने में ना ताकत ही नहीं है। मैं घुटने में ताकत देके कैसे चढ़ूँ, मैं कैसे करके उड़ जाती हूँ ऊपर, बट मेरे पैर ना ऊपर आते ही नहीं हैं। और मुझे एक भैया ने मुझे बोले, जो जैसे कि मैं बैठ के देखो सामने मेरा फेस है, तो वो बोले कि मेरा बेड पे मेरा पीठ रखो और उल्टा करो, मतलब पीठ के बैक के साइड से ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। बट वैसा तो मुझसे और नहीं होता है, और मुझे बहुत डर लगता है जब भी मैं फ्लोर से बेड पे जाने की कोशिश करती हूँ।
तो उसके बाद देखो इस साइड में एक स्टूल लेती हूँ, छोटे वाले से होता नहीं तो बड़ा स्टूल भी रखती हूँ ताकि मैं हाथ पे रख के मैं चढ़ूँ। बट आप अभी देखोगे कि मेरे पैर ऊपर ही नहीं जाते हैं। तो इस तरह से देखो मैं ऐसा करती हूँ, तो यहाँ पे हाथ रख के करती हूँ। और हाँ, मम्मी पापा थोड़ा पकड़े ना तो मैं चले जाती हूँ, बट आज मैंने बोली नहीं मम्मी पापा आप दोनों मत आओ, मुझे कोशिश करने दो और मेरे फ्रेंड्स को दिखाने दो कि मेरी क्या में प्रॉब्लम है, क्या मुझे गलती हो रही है। और किसी ने मुझे ट्रेनिंग नहीं दी है और जानती हो कोशिश करते करते मैं एक दिन जा पाऊँगी और मुझे जाना ही है, क्योंकि मैं मेरे बाइक पे भी मैं नहीं जा सकती खुद से, और मुझे भी खुद से वो सब कर रही हूँ मैं, और मुझे करना है क्योंकि मम्मी पापा और मुझे कितना गोद में ले लेके मम्मी पापा भी थक जाते हैं। तो मैं ये देखो इस तरह से मैं चढ़ गई, बट मेरा हाथ भी ना, क्या कहते हैं, लेफ्ट हाथ मेरे पेट के नीचे फंस गया था वो देखो। तो मैं मेरी बॉडी को भी उठा नहीं पा रही थी, पर खींच के मैं हाथ निकाली। तो ऐसा देखो चढ़ जाती हूँ। अगर मेरे पैर में कैसे लूँ, इतना अगर मुझे पता होता था ना तो मैं बेड पे भी मैं आराम से जा सकती हूँ। यहाँ पे मैं पैर उठाने की भी कोशिश करती हूँ, बट मेरे पैर देखो एकदम से मतलब और ऊपर जाते ही नहीं, मैं खुद से कितना उठाऊँ। तो फ्रेंड मुझे फ्लोर से बेड पे जाना नहीं आता, और यहाँ मैं खुद को बोल रही थी जब आ तो नीचे उतर जा, और मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है गिर गई तो कहीं हड्डी बड्डी ना टूट जाए। और ऐसे भी मैं बाथरूम में एक बार गिर गई थी, तो मेरे कमर पे कभी कभी ना वो दर्द चला जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स आप देखे मैं ऊपर नहीं चढ़ पाती हूँ, तो खुद से ट्राई करती नहीं होती, बाद में स्टूल दे के हाथ से चढ़ जाती हूँ, बट पैर मेरे ही नहीं हिलते, तो मैं ऊपर पैर को उठा नहीं पाती हूँ। तो ट्राई कर रही हूँ और एक दिन मैं ज़रूर चढ़ पाऊँगी, मुझे खुद पे भरोसा है। जो यहाँ तक आई तो आगे भी मैं ज़रूर जाऊँगी। और देखो मैं कितना थक गई हूँ, और जैसे खिड़की पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ तो यहाँ पे भी ऐसा लगता है कुछ पकड़ूँ, बट क्या पकड़ूँ। तो हाँ, मम्मी पापा पकड़ लिया तो मैं चढ़ जाती हूँ, बट मैं खुद से करने की ट्राई कर रही हूँ। और कहाँ तक मैं कैसे कर सकती हूँ, यहाँ तक मैं जा सकती हूँ, इसके ऊपर मैं नहीं जा सकती हूँ। तो फ्रेंड आज मैं यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो, मेरा ब्लॉग, मेरी लाइफ जो अभी चल रही है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और जो भी नए आए हो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।